पार्ट 2 संतलन काल की शुरुआत। तो बेटा आज हम आपको पार्ट 2 संतलन काल की शुरुआत के बारे में बताएंगे। इस पाठ के बारे में कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ये संतलन सुल्तान के सामने की चितौनी है क्योंकि जब सरदार सिंह अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों में रहता था। इनमें जातीय विशेषता और जी सब की बहुत अहमियत थी। तो सरदारों का समर्थन था एवं विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि इन गुप्त संयंत्रों से बचने के लिए कौन सा उपाय व्यतीत था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश का लोदी वंश का प्रमुख थे। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 ईस्वी में 1290 तक कुतुब ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बन गया। ठीक है बेटा। अब है लक्षावक्ष। कहा जाता है कि लक्षावक्ष था जो अर्थात वह लाखों को दान करने वाला दान प्रिय था, इसलिए उसका नाम लक्षावध रहा। कुतुब ऐबक को भवन निर्माण में भी बहुत रुचि थी। कुतुब ऐबक कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर अढ़ाई का झोपड़ा निर्माण कराया था। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत का तुर्क बना दिया गया। तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्क चेहलगानी का निर्माण कराया। उसके बाद रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदार उम्मेला के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कहीं जाने लगी। निज़ामुद्दीन महमूद 40 तुर्की सरदारों का दल था। वह समय शक्तिशाली था और उसका राज 1245 ईस्वी से 1265 तक रहा। इसी प्रकार बलवन एक योग्य अनुभवी शासक था। बलवन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवाड़ियों के विरोध में रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहियों का भी सामना किया।